दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सांख्यिकी चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपसे बहुलक निकालने के लिए कहता है। आपको ये आंकड़े दे रखे हैं, इन्हीं आंकड़ों की हेल्प से आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जो आपकी बारंबारता होती है, इस पूरी बारंबारता में जो भी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होती है, ठीक है, वही जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे इन सभी आंकड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? सबसे ज़्यादा बार आया है आपके पास 61। ठीक है, तो आप जो 61 वाली रो है इसको क्या करेंगे, हल्का सा थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ आपको। ये ठीक है, ये आया 60 से 80 वाले बारंबारता में 61 सबसे ज़्यादा बार आया है ये। ठीक है, ये आपको दे रखा है घंटों में जीवन काल, और ये दे रखी है इसकी बारंबारता। ठीक है, तो घंटों में दे रखा है आपको, और 61 दे रखी है आपको सबसे ज़्यादा बहुलक। तो ये बहुलक वर्ग आपका ये हुआ। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेस पर हम सारी चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ होता है F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी मेरे पास? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो भी आपको ये होता है, ये फ्रिक्वेंसी होती है। इस फ्रिक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है F1। ये है मान आपका F1 का मान 61, और F1 के बाद क्या आता है F2, तो ये हो गया F2, और F1 से पहले क्या आता है F0, तो ये आ गया आपके पास F0। ठीक है, अब इस वाली बारंबारता में जो 60 आया है ये आपका होगा L का मान। ठीक है, L हो जाएगा आपका। और H का मान क्या होता है? H होता है इन वर्ग अंतरालों का अंतर। अंतर किसका चल रहा है? 20-20 का चल रहा है। तो यहाँ पर H बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू मुझे पता चल गई। मुझे बहुलक निकालना है, तो बहुलक वाले फॉर्मूले में लगा देता हूँ L। L का मान कितना लगेगा? 60। ठीक है, तो ये आ गया 60 प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, देखिए F1 कितना है? 61, और माइनस करना है F0 यानी 52, तो ये हो जाएगा 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है? 61 माइनस F0 है 52, तो ये आ गया आपके पास 52, और माइनस F2 कितना है? 38, तो यहाँ लिख देंगे आप 38, और इनटू में आ जाएगा H कितना है? 20 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 का तो 60 रखेंगे, प्लस 61 में से 52 जाएगा तो बचेगा आपके पास 9। ठीक है, 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, अपॉन में 61 दूनी 61 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122 हो जाएगा। माइनस 52 और 38 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस लिख कर जोड़ देंगे। 8 और 2 होता है 10, 10 का 0 हाथ से लग गया 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये आ गया 90, और गुणा में चल रहा है आपके पास 20। ठीक है, तो 60 को फिर से ऐसे ही रखेंगे, प्लस यहाँ से आपके पास 90 की गुणा 2 से कर देंगे, सॉरी 9 की गुणा 20 से कर देंगे, 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा, अपॉन में 122 में से 90 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 9 3 32। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 180 को भाग दे लेंगे 32 से। ठीक है, यहाँ पर 60 का तो 60 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस अब 180 को भाग देंगे हम 32 से, तो कितनी बार दे सकते हैं यहाँ पे? मैं अगर 5 बार देखूँ तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160 आ रहा है। तो कितनी बार? 5 बार यहाँ पर दे के देख लेते हैं, तो आपके पास आएगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ लगेगा, 5 15 16, 5 बार, तो 5 बार आएगा 160, माइनस करेंगे तो 10, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, आपके पास 20 बचेगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा आपके पास 200, तो इसको अब इस बार 6 बार लेके देखते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, अब आपके पास बचेगा 8। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आ रहा है आपके पास 5.625, तो अब इसमें 60 को इसमें जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65.625, और ये किस में चल रहा है?
घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो जो बहुलक होगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, बहुलक आएगा 65.625। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका बहुलक निकालना है। बहुलक का पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी होती है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता बहुलक ज्ञात कीजिए, आप बहुलक कैसे बता देते। आपसे कहता है इसका माध्यक निकालिए, तो माध्यक के लिए क्या करते हैं, बारंबारता तो आपको दे रखी है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालकर आपको बहुलक का फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अगर आपसे कहे माध्यक निकालना है तो आपके पास f तो दे रखा है, आप x निकाल लेंगे। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा लिख देते हैं, फिर f की x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा fx, तो fx को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हम 3 या 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य की 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि है, पग विचलन विधि है, ठीक है, और आपकी एक और विधि है, कल्पित विधि है। वो तीनों विधियाँ मैं आपको एक ही क्वेश्चन से सारी करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़े लिखने में मेरे से मिसप्रिंट हो गया, इसको देख लेंगे एक बार। कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने। ठीक है, ये आपको आंकड़े दे रखे 5 से 15 वर्ष के जितने भी आयु वाले हैं वो उसमें 6 रोग हैं। ठीक है, रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष के जो हैं उसमें है 11, 25 से 35 वाले में 21, 35 से 45 वाले में 23, ऐसे ही 14 और 5। तो इनमें आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्यक भी और माध्य भी, सभी इसमें निकाल सकते हैं हम। हमें मेनली जो फोकस करना है इस वीडियो में वो बहुलक पे करना है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, आपको अभी बताया था, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सारी वैल्यू कैसे आती हैं, ये वैल्यू आती है, इसमें देखते हैं हम बहुलक वाली बारंबारता श्रेणी कौन सी वाली है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया इसमें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आया 23। ठीक है, तो ये वाला जो आपका वर्ग अंतराल है ये बहुलक वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो वैल्यू है ये होती है L का मान, और ये जो वैल्यू होती है ये होता है F1 का मान, इससे ऊपर वाली होती है F0, इससे नीचे वाली जो होती है वो होती है F2। ठीक है, और यहाँ H का मान कितना होता है, इनका अंतर, 5 से 15 में कितना, 10 का अंतर, 15 से 25 में भी 10 का अंतर, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुलक निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए मैं मान लगा देता हूँ L कितना था मेरे पास यहाँ 35, तो लगा देते हैं 35 प्लस F1 है 23 माइनस 21, 23 माइनस F0 है 21 अपॉन में 2 इंटू में 23 माइनस 21 माइनस F2 है 14 और इंटू में चलेगा 10। ठीक है, अब इसको केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, आपका माइंड जिस तरीके से कैलकुलेट करता है आपके माइंड पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी और कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, अपॉन में 23 दूनी हो जाएगा 46 माइनस 21 और 14 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 5 और 3 35। ठीक है, इंटू में चल रहा है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में 46 में से 35 गया, 46 में से 35 गया, आपके पास बचेगा 11। अब आपके पास बचा है 35 प्लस 20 को 11 से भाग देंगे तो 11 एकम आ जाएगा 11 और माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9। अब यहाँ हम पॉइंट लगा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 बार जब इसको लिया जाएगा तो कितना आएगा 88, माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर इसको लेंगे तो 1 टाइम लेंगे, 11 एकम 11, फिर से बचेगा आपके पास 9, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा देंगे 8, यानी कि ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी बार बार। तो इसकी जो वैल्यू रखेंगे हम वो रखेंगे 1.8 सिर्फ। ठीक है, 1.8 रखेंगे और 35 में जब 1.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.8, और ये वर्षों में चल रहा था इसलिए आ जाएगा आपका आंसर वर्ष में। ठीक है, तो इसका जो बहुलक आएगा, बहुलक वो कितना आ जाएगा आपके पास 36.8 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे, माध्य। देखिए मैं आपको माध्य भी बता देता हूँ। यहाँ पर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक और कॉलम ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने एक और कॉलम।
यहाँ से ये तो था आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी एफ, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स कैसे निकालते हैं, 5 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 15 हो गया 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 10, ठीक है। ऐसे ही 15 और 25 को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 का आधा कितना होता है 20। ऐसे ही 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 60, 60 का आधा 30। अब देखिए ये क्या चल रहा है, 10, 20, 30, आगे आएगा 40, फिर 50, फिर 60। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में f की मल्टीप्लाई x से करनी होती है, तो f की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की 10 से करेंगे कितना आएगा 60, 11 की 20 से करेंगे 11 दूनी 22 यानी कि 220 हो जाएगा। ऐसे 21 तियाँ होता है 63 यानी कि 630 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0, 4 तियाँ 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ऐसे ही 0 का 0, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 का 5 और 2 7, 6 पंजे होता है 30 यानी 300। इन सब का टोटल कर लेंगे 0, और यहाँ 2 और 3 5, 5 6 7, 7 और 6 13, 13 का 3, हाथ से लग गया 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 18, 18 और 3 21, 21 और 7 हो गए 28, ठीक है। ये आ गया आपका। अब ये जो था टोटल, ये कितना था आपके पास, इन सब का टोटल कर लेते हैं। 5 4 9, 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14 और 6 20, 20 का 0, हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 80 आ रहा है नीचे, ठीक है। अब ये आ गया सिग्मा, इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ, और ये जो है ये किसका मान है, सिग्मा एफ एक्स का मान है, ठीक है। अब ये जो माध्य निकालना है, ये माध्य के लिए हम क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये हमको निकालते हैं माध्य। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स आपके पास कितना है 2830 बटे में है आपके पास 80 इसका मान। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है 283 और नीचे 8 से भाग दे देते हैं 8 का मान 8 16 8 3 24, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 3 लेंगे, 8 पंजे होता है 40, बचेगा आपके पास 3, पॉइंट लगा देंगे 1 0 बढ़ा देंगे, 8 तियाँ फिर लेंगे हम 24, बचेगा 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, 8 सत्ते 56 आ जाएगा, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 30 हो गया तो फिर 3 बार लेंगे तो 3 बार आएगा 8 24, फिर से 6 बचेगा, ठीक है। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा आ रहा है 35.37, ठीक है। यहाँ तक हम लेके जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माध्य, ठीक है। हम इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन माध्य की मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपकी तीनों विधियाँ होंगी, प्रत्यक्ष विधि भी होगी, आपकी कल्पित विधि भी होगी और पग विचलन विधि भी होगी, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं दोनों बहुलक वाले, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बहुलक भी बता दिया है, माध्य निकालना ही बता दिया है, और आपको माध्यक निकालना ही बताया जो इससे पहले वीडियो अपलोड की। अगर नहीं देखिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपके इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी भी वीडियो मैंने करा दी है, ठीक है। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।